हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम दिखाएंगे आपको 4 डॉट कूलिंग्स के इंडस्ट्रियल कूलिंग पैड FDCP15 के बारे में। इस कूलिंग पैड का जो अभी मार्केट में वर्जन चल रहा था वो वर्जन था रिवीजन C, और मार्केट में अभी नया वर्जन आने वाला है जो कि लगभग जनवरी के फर्स्ट वीक में रिलीज़ होने वाला है, जो है रिवीजन D। ये कूलिंग पैड मार्केट में सबसे तेज़ चलने वाले कूलिंग पैड में से एक है और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 4000 RPM। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो मार्केट में अवेलेबल वर्जन है रिवीजन C और जो आने वाला वर्जन है रिवीजन D। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको दिखाऊंगा। मार्केट में जो रिवीजन C चल रहा है उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे मेटेलिक ग्रिल लगी हुई है और यहाँ सिल्वर कलर के जो है वो स्क्रू यहाँ पे दिए हुए हैं। और नए वाले वर्जन में आप देखेंगे जो रिवीजन D है इसमें प्लास्टिक की ग्रिल्स हैं ताकि इसमें बेटर जो फ्लैटनेस आपको मिल सके और लैपटॉप्स पे जो स्क्रैचेस हैं वो इसमें बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए। तो आप इस वाले नए कूलिंग पैड में जब आप अपना लैपटॉप रखोगे तो एक भी स्क्रैच नहीं आएगा। इसमें पुराने वाले में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा हल्का सा जो सरफेस है वो थोड़ा अप डाउन है यहाँ पर। जो पुराने वाले रिवीजन में जो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे किसी तरीके की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। मान लीजिए जैसे आप यहाँ पर अपने लैपटॉप को रखते हैं यहाँ पे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका जो लैपटॉप है वो प्रॉपर यहाँ पे बैठेगा। और यहाँ आप देखेंगे कि जो कांटेक्ट पॉइंट है वो मेटल का आपके लैपटॉप के साथ में है। तो उससे क्या होता है कि जो स्क्रैच होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं। यानी आप इस पर कई बार रखोगे तो हो सकता है आपके लैपटॉप पे ना यहाँ पे निशान पड़ सकते हैं। तो इसको रिड्यूस करने के लिए जो नया कूलिंग पैड है तो उसमें आप देखोगे कि यहाँ पे प्लास्टिक के जो रबर के पैड दिए हुए हैं। तो जब आप इस पे रखेंगे तो सिर्फ इसका रबर वाला पोर्शन ही आपका लैपटॉप से कनेक्ट होता है। तो जो इसमें स्क्रैच लगने की पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसमें जो अगला पॉइंट है जो उन्होंने अच्छा किया है वो ये है कि इसमें पहले जब आप इसको टेबल पे रख रहे थे तो इसको जब आप यूज़ कर रहे थे तो ये स्लिप हो रहा था इस तरीके से। तो इसमें कंपनी ने जो नया मॉडिफिकेशन किया है वो आप देखेंगे कि इसमें जो यहाँ पर हैं वो रबर के पैड लगे हुए हैं। जिस तरीके के पैड यहाँ पे लगे हुए हैं ऐसी पैड यहाँ पे लगे हुए हैं जो कि इसको एंटी स्लिप बनाता है। और इसको आप रखेंगे और आप इसको आगे की तरफ पुश करेंगे तो पहले वाले से इसकी जो थिकनेस है सरफेस के ऊपर वो ज़्यादा अच्छी है, ग्रिप अच्छी है इसकी और इससे बेटर है। तो आप देखेंगे इसमें पूरी ब्लैक फिनिशिंग है पुराने वाले से। और पीछे की तरफ देखेंगे, पीछे की तरफ दोनों कूलिंग पैड सेम हैं। और इस कूलिंग पैड की खासियत यही है कि आपको अगर जो आपको इसको साफ़ करना है, मेंटेनेंस करनी है इसकी, तो आप इसको पूरे प्रॉपर खोल सकते हैं और इसको साफ़ करके लगा सकते हैं। आप इसके साइड में देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे ये DC जैक यहाँ पे लगा हुआ है जिसमें कि आप 5.5 mm का जैक लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपको ऑन ऑफ स्विच मिलेगा जिससे आप डायरेक्टली इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। मार्केट में जनरल कूलिंग पैड होते हैं वो बेसिकली आपके लैपटॉप के थ्रू पावर्ड होते हैं और आप उनको USB से कनेक्ट करके चला सकते हैं। तो बेसिकली इस जो कूलिंग पैड की रिक्वायरमेंट है वो 12 वोल्ट 3 एम्पियर है। तो आप किसी USB लैपटॉप से, किसी USB पोर्ट से आप इतनी पावर नहीं खींच सकते। तो इसके लिए आपको जो 4 डॉट कूलिंग्स की तरफ से इसके साथ एक एडेप्टर मिलता है जो कि 12 वोल्ट 3 एम्पियर का है और इसके साथ में स्पीड कंट्रोलर मिलता है जिससे आप इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो इसकी स्पीड है मैक्सिमम स्पीड आपको उस पर ही हमेशा चलाना है तो आप इस स्पीड रेगुलेटर को हटा सकते हैं बीच में से और आप डायरेक्टली जो एडेप्टर है उसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं। और इसको जब आप चलाएंगे तो ये मैक्सिमम स्पीड पे कंटिन्यूसली चलेगा और इससे इसकी लाइफ नहीं घटेगी। इसकी जो लाइफ है वो बेसिकली इसकी मैक्सिमम स्पीड पे ही निकाली गई है जो कि आपको 6 से 7 साल आराम से आपको चलने में मदद करेगी। और जो इसकी स्पीड है वो लगभग 4000 RPM है और जो एक फ़ैन है वो लगभग 50 to 60 CFM एयर को फ्लो करता है।
अगर आपको लगता है कि आपको कुछ कम कूलिंग चाहिए या नॉइज़ कम चाहिए आपको, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जो भी स्पीड इसकी है वो रेगुलेट कर सकते हैं। आप इससे जो मैक्सिमम स्पीड है वो बढ़ा सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। तो जिस हिसाब की आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कूलिंग पैड कितना एफिशिएंट है मेरे गेमिंग लैपटॉप पे। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आसूस का टफ गेमिंग लैपटॉप है, तो ये मैं इसके ऊपर रखने जा रहा हूँ। तो आप देखेंगे इसकी जो विड्थ है वो प्रॉपर इसके बराबर है, ठीक है। और मैं इसको इससे बिल्कुल टिका के रख देता हूँ यहाँ पे और इसको ओपन कर देता हूँ। तो आप देखेंगे साइड व्यू मैं आपको दिखा दूँ तो आप देखेंगे प्रॉपर ये सही हाइट पे लोकेट हो जाता है। और मैं इसको रख देता हूँ यहाँ और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ अपने जो कूलिंग पैड की पावर सप्लाई से। तो अभी मैं ऑन कर देता हूँ इसको हल्का सा। तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रिप है और मैं पीछे को सरका रहा हूँ तो ये नहीं सरक रहा है। काफ़ी दम लगाने पे सरक रहा है। आपको आप इसको नॉर्मली जब चलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आपको मैं इसको पीछे से दिखा देता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो बेसिकली जो एयर है वो एयर इसके पीछे की तरफ से इन होती है, नीचे की तरफ से जो यहाँ पे क्लियरेंस है, और उससे वो एयर को शक करता है। और जो यहाँ पे गैप है बीच में लैपटॉप और कूलिंग पैड के बीच में, वहाँ से वो सरफेस पे टच होकर वो एयर को साइड से या ऊपर की तरफ से यहाँ से निकाल देता है। तो आप साइड में देखेंगे एयर यहाँ पे निकल रही है। तो इससे क्या होगा कि जो लैपटॉप की बॉडी है वो कूल रहती है और इससे आपको ज़्यादा FPS या ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको मिलती है। अगर आपके लैपटॉप में अगर जो कूलिंग कैपेसिटी जो एफिशिएंसी है फैंस की वो ख़त्म हो गई है या कम हो गई है, तो उसमें ये आपको लगभग 10 से 15 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस निकाल के देगा। अगर जो आपका लैपटॉप अगर जो गेमिंग के टाइम में 70-80 डिग्री तक जा रहा है तो ये लगभग उसको 60 तक लेके आने में एफिशिएंट है। और इस लैपटॉप कूलिंग पैड की जो खासियत है कि ये इंडिया में ही डिज़ाइन किया गया है और आपकी जो कैपिटल है दिल्ली, तो यहीं पे ही ये मैन्युफैक्चर होता है और यहीं से ही ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसका जो टोटल वॉटेज है वो है 36 वाट, यानी 36 वाट की पावर ये लेता है। इसके साथ में ये स्पीड कंट्रोलर मिलेगा और ये जो पावर एडेप्टर है वो साथ में आएगा। और ये कूलिंग पैड पोर्टेबल तो नहीं है, इसका वेट है लगभग 1 किलो के आसपास और फुली मेटेलिक बॉडी है इसकी। तो आप ये देखेंगे बहुत अच्छी ही जाली यहाँ पे लगाई गई है और सरफेस फिनिश बहुत बढ़िया है इसकी। और पीछे की तरफ एज यूजुअल जो लास्ट टाइम जो रिवीजन सी में आ रहा था उस तरीके की जाली यहाँ पे दी गई है ताकि बेटर एयर फ्लो यहाँ से मिले आपको। तो इसी के साथ ही हम आप लोगों से अलविदा लेते हैं और अगली वीडियो में हम मिलेंगे कुछ नए प्रोडक्ट्स के साथ में। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में आप लिखें, हम उसका आंसर करेंगे।